लास्ट क्या हो गया था? कंटिन्यूअस वेलोसिटी, ये टॉपिक था लास्ट। चेक करो। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस जानना है। तो ये शायद कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्या? नहीं किया था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंशियल टू द पाथ होता है। ठीक। इसका मतलब जो भी ट्राजेक्ट्री होता है, ट्राजेक्ट्री मतलब पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल। मान लो किसी पार्टिकल का पाथ इस तरह से है, पैराबोलिक, जिसको हम लोग ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अब ये पैराबोलिक पाथ पे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो जैसे डिफरेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर लोकेट किया है, ये सब चीजें जाननी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करने का तरीका क्या है? मान लो एक पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक, पैराबोलिक जैसे एक जैवलिन थ्रो करो, जो गोला फेंका जाता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, तो वो एक ऐसा पाथ, इसको हम लोग पैराबोलिक कहते हैं। जो हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस बनता है मिरर का, वो पैराबोलिक इन शेप होता है। हम लोग जिस बाउल में सब्जी वगैरह खाते हैं वो पैराबोलिक शेप का है। तो ये पाथ ऐसा है पार्टिकल का, पार्टिकल ऊपर गया अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, फिर वो वापस आया। तो जो ट्रैजेक्टरी, जो पाथ फॉलो कर रहा है पार्टिकल का, ऐसा है। अब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन क्या था? वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो यहां पे जब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो यहां टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे, टैंजेंट टू द पाथ। यहां भी यदि हम ड्रॉ करेंगे तो टैंजेंट बना देंगे, यहां भी टेंजेंट बना देंगे, तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो जैसे यहां पर हमने एक पॉइंट मान लो ओरिजिन पे लिया, ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया, सी पॉइंट, तो डिफरेंट पॉइंट पर V1, V2, V3, V4 का ये डायरेक्शन है। इसलिए जब भी हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे ट्रैजेक्टरी पर, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? ठीक है, चलो ये तो कंटिन्यू कर लेंगे, अब इरेज नहीं करेंगे ये। अब इसके बाद देखो पार्टिकल का स्पीड। अब यहां पर जो V1, V2, V3, V4 है, V1, V2, V3, V4 का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसलिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या दे रहा है? न्यूमेरिकली कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। मतलब V1 का मैग्नीट्यूड, V2 का मैग्नीट्यूड, V3, V4 सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। आगे समझ क्लियरली? 100% तो नोट कर लो। कल थोड़ा टाइम नहीं मिला, शाम तक में भेज देंगे PDF। थोड़ा बड़ा है PDF, काफी 100 पेजेस का है।
हो गया, नोट कर लिया? ये सब टेंजेंट है, V1 V2 V3 V4। हो गया? चलो अब आ जाओ स्पीड एंड वेलोसिटी में। जो हम लोगों ने एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी फाइंड किया था, बस थोड़ा सा रिकॉल करते हुए कि जैसे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट S1 है, टाइम T1 है, और डिस्प्लेसमेंट S2 है, टाइम T2 है। तो उस कंडीशन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज किए थे। बस रिकैप कर रहे हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन, तो S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2। अब कहता है कि डिस्प्लेसमेंट S1 है विद वेलोसिटी V1। अब वहां क्या था? टाइम। पहले वाले में टाइम है, दूसरे बारे में क्या है? वेलोसिटी है। इसका मतलब टाइम से इंडिपेंडेंट कर देना है। तब उस कंडीशन हम लोग फॉर्मूला क्या कर लेंगे? इस फॉर्मूला में यूज कर लेंगे। ठीक। नेक्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट हाफ का डिस्प्लेसमेंट विद वेलोसिटी V1 और सेकेंड हाफ का वेलोसिटी V2 से सेम डायरेक्शन में, तो फॉर्मूला हम लोग ये यूज कर लेंगे, 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V। नेक्स्ट पार्ट, टाइम T1 फॉर वेलोसिटी V1, टाइम T2 फॉर वेलोसिटी V2। तो टाइम के फॉर्म में तो V1 T2 प्लस V2 T1 डिवाइड बाई T1 प्लस T। ठीक है। अब पार्टिकल का फर्स्ट हाफ टाइम वेलोसिटी V1, नेक्स्ट हाफ वेलोसिटी V2, सेम डायरेक्शन में, तो मीन वैल्यू निकाल देंगे। ठीक। ये सब एक रिकैप किया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाए। पहला क्वेश्चन कहता है ए बॉय वॉक्स टू हिज स्कूल एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर per hour and walks back with a constant speed 4 kilometer per hour. Find average speed for round trip expressed in kilometer per hour. अब गौर से देखो और हम अपने फॉर्मूला को देखें। हमारे पास दो फॉर्मूला है। ठीक। रैंडमली हम दोनों फॉर्मूला को लिख लेते हैं। 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। V एवरेज V1 प्लस V2 बाई क्या है? देखो जल्दी से आ जाओ। हाँ, कल का एक्सप्रेशन देखो ना, रिकॉल करो, याद करो, तभी होगा। 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 और V1 प्लस V2 बाई 2। अब इस वाले पार्ट में क्या है? इस वाले पार्ट में क्या इक्वल है पहले वाले पार्ट में? सोचो। डिस्टेंस इक्वल है, चेक करो। बिल्कुल डिस्टेंस इक्वल है। और दूसरे वाले में टाइम इक्वल है। ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस इक्वल, S1 इज इक्वल टू S2, और इसमें टाइम इक्वल है? कंफर्म। अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर, फिर वापस आ रहा 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है जाने का, उतना ही डिस्टेंस आने का। क्लियर? टाइम इंटरवल अलग अलग है। तब उस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे? पहला वाला। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया? 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, डायरेक्टली यूज करेंगे। तो 2V1 का वैल्यू कितना आ गया? 2.5। V2 का वैल्यू कितना आ गया? 4 डिवाइड बाई 2.5 प्लस 4। चलो सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ गया।
3.07 किलोमीटर पर आवर, यही आ रहा है कंफर्म। सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। 2v1, 2 इंटू v1 का वैल्यू तुम्हारा 2.5 इंटू 4, 20 आ गया, डिवाइड बाई 6.5, 3.07। चलो देखते हैं आंसर क्या भाई। 40/13 आ रहा है, बिल्कुल सही है। आगे समझ में। ऐसे ही हम लोगों को क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है। फॉर्मूला यूज कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। लिख लो, पहले आंसर लिख लो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्सन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम with a velocity v1 and the next half time with velocity v2. Find the mean velocity of the man. डायरेक्टली बताओ, क्योंकि टाइम इंटरवल इक्वल है, इसलिए डायरेक्टली क्या हो गया, v1 प्लस v2/2। कोई रॉकेट साइंस नहीं। आगे समझ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। If a car covers 2/5 of the total distance with speed v1, ठीक है, विद स्पीड v1 होना चाहिए था, स्पीड बाद में हो गया, कोई बात नहीं। 3/5 डिस्टेंस विद स्पीड v2, देन फाइंड एवरेज स्पीड। बिल्कुल सिंपल। ऐसे हम लोग एज्यूम कर ले कि टोटल डिस्टेंस मान लो a टू b और फिर B टू C, तो A टू B है 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस को S एज्यूम कर लिया, और नेक्स्ट हमारा 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। इसका स्पीड v1 है, इसका स्पीड v2। तो हम एवरेज स्पीड हम लोग फॉर्मूला कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली पहले वाले का डिस्टेंस जोड़ो और दूसरे वाले का डिस्टेंस जोड़ो, ये S आएगा ही। और नीचे होता टोटल टाइम टेकन, तो ये T1 प्लस T2 हो गया। ऊपर S कंप्लीटली। अब टाइम T1 कितना आएगा, डिस्टेंस बाई टाइम तो नहीं दे रखा है, तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो 2/5 S बाई वेलोसिटी v1 प्लस 3/5 S बाई वेलोसिटी v2। चलो सॉल्व करके देखो क्या आता आंसर।
हो गया? क्या आ गया आंसर? एस कैंसिल हो जाएगा, इस कॉमन लोगे कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया तुम्हारा 2/5 V1, ये 3/5 V2, एस कॉमन है, कैंसिल हो गया। और ये आ गया तुम्हारा 5V1 V2 नोमरेटर में चला गया। ठीक, और डिनोमिनेटर में कितने आ गए? ये 5V1 V2 एलसीएम हो गया तो ये 5 बना। क्या गलती है कुछ क्या है? हाँ, एस कॉमन होके कैंसिल हो गया। नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं, ये तुम्हारा ऊपर ये सिंपल 1 हो गया और नीचे एलसीएम हो गया 5V1 V2, ही ना? तो ये कितने आ गए? 2V2, 3V1, तो ये आ गया 5V1 V2 डिवाइड बाई 3V1 प्लस 2V2। तो 5V1 V2 डिवाइड बाई 3V1 प्लस 2V2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, आंसर टैली करा ले हम लोग। यही है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से एक क्वेश्चन लिख लो और इसको सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये होमवर्क दे रहे हैं, बेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। घर पे कर लोगे, अभी सिर्फ क्वेश्चन लिख लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कहता है कि स्ट्रेट रोड पे होम टू मार्केट गया 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है और 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब मार्केट क्लोज देखा इसने तो रिटर्न बैक हुआ 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उस कंडीशन में 0 to 40 मिनट के लिए हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना है। तो जाने का टाइम अब देख लो कि कितना टाइम है वो मार्केट पहुंचा, और फिर लौटने का टाइम देखोगे, उस समय टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस निकालोगे। यदि एवरेज वेलोसिटी कहेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड कहेगा तो टोटल डिस्टेंस। हो गया? चलो इसका आंसर भी लिख लो, 45/8 किलोमीटर पर आवर आ रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में
इसको डिस्कशन भी करेंगे। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकेंड विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, देन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड फॉर अनदर 20 सेकेंड, एंड फाइनली मूव्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकेंड। बहुत सिंपल है। तो टोटल डिस्टेंस आप निकाल लो कितना आ रहा है। पहला का डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो पहला डिस्टेंस कितना है 3 इंटू 20। दूसरा डिस्टेंस S2 कितना आ गया 4 इंटू 20। ठीक, S3 कितना आ गया 5 इंटू 20। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ये हो गया 3 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 20 और 5 इंटू 20 हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम कितना लग गया 20 प्लस 20 प्लस 20 ऐड कर दो और देखो सॉल्व करके कितना आ रहा। सिंप्लीफाई करके, ठीक, तो 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका एवरेज वेलोसिटी हो गया। ये रेस करें, आंसर चेक कर लो। 4 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड, वो किलोमीटर लिख दिया, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता भी है। चलिए, अब कहता है यहां पर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कहता पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट। ये एक्सलेंट प्रॉब्लम है एवरेज वेलोसिटी का, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। कहता पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस s है तो इसका हाफ ये s/2 और ये s/2। तो कहता कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v नॉट, यहां से यहां तक फर्स्ट हाफ v नॉट से गया। द रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। ये जो गया इसमें 2 पार्ट है। यदि ये पहले वाले का टाइम t1 लगा, इसमें टोटल t2 लगा, तो ये कहता कि पहला है वो t2 बाई हाफ और दूसरा हाफ भी टाइम t2 बाई हाफ। और t2 बाई हाफ जो फर्स्ट हाफ है उसका स्पीड v1 और इसका स्पीड v2। तो एक शॉर्टकट तरीका, जब हमारा डिस्टेंस इक्वल है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो अब पहले वाले पार्ट के लिए वेलोसिटी कितना बाई v नॉट, दूसरे वाले का v2 पुट कर दो, वैसे भी निकाल सकते हो। अदरवाइज दूसरा मेथड कि हम लोग इसका टाइम इंटरवल हम लोगों को पता है, वेलोसिटी पता है, नेक्स्ट हाफ का डिस्टेंस टोटल s/2, तो s इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना लगा v1, टाइम कितना लगा t2/2, प्लस इस पार्ट का वेलोसिटी कितना v2 टाइम t2/2। अब इसमें आप 1/2 कॉमन लोगे तो कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया v1 प्लस v2 इंटू t2। हो गया क्लियर 100%। तो यहां पर ये आपको टाइम पीरियड मिल गया s/v1 प्लस v2। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस। तो फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस s/2, सेकेंड हाफ का डिस्टेंस s/2, टोटल डिस्टेंस s।
पहला टाइम पीरियड T1, दूसरा टाइम पीरियड T2। पहला टाइम पीरियड T1 का वैल्यू कितना आ गया, डिस्टेंस बाई स्पीड या वेलोसिटी। तो T1 का वैल्यू कितना है, S बाई वी नॉट। T2 का कितना है, S बाई V1 प्लस V2। अब यहां से ये S न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा V1 प्लस V2। S और S कैंसिल, ये एलसीएम ऊपर चला गया और इस पार्ट में आ जाएंगे तो ये आ जाएगा V1 प्लस V2 और इस वाले पार्ट में V0। चेक करो, ये आ रहा है, S बाई 2 है ना, यहां मिस्टेक है, S बाई 2। तो T1 हो गया S बाई 2 V0। तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में 2, यहां 2 हो गया और यहां 2। हो गया, नोट कर लिया। हो गया, तो ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन हो गए। ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, हो गया। और ये वाले मेथड से भी आप बनाना, सेम आंसर आएगा। 2v1v2 चूंकि डिस्टेंस इक्वल है तो इस वाले से आप निकालोगे वैल्यू, उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखना, उससे भी आंसर सेम आ जाएगा। चलो इरेज करें, तो आंसर हम लोग चेक कर ले। 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v0। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग एक्सलेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक, और थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।